कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा कि कभी भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का विषय थी, लेकिन आज भारत फूड सरप्लस देश है। ICAE सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को, लॉजिक को प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी बोले, भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आज भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा के समाधान में जुटा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। सम्मेलन में लगभग 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। भारत में ICAE सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बीच मंच से प्रमुख राज ठाकरे और सीएम शिंदे की मुलाकात। वर्षा बंगले पर दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दोनों नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। राज ठाकरे ने सीएम से पुणे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुहार लगाई। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज ठाकरे ने किया था ऐलान, 225 से 250 सीटों पर विधानसभा में लड़ेगी मनसे। पुणे में आज उद्धव ठाकरे की रैली, शिव संकल्प रैली में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। रैली में शिवसेना, यूपीटी के सारे बड़े नेता होंगे शामिल। सम्मेलन में चलो जीत की ओर का लिया गया है संकल्प। लोकसभा में जीत हासिल करने के बाद विधानसभा में फिर से भगवा लहराने की तैयारी शुरू। हाल ही में मुंबई में शिवसेना पदाधिकारियों का सम्मेलन बांद्रा के रंग शारदा सभागार में आयोजित किया गया था। साल के अंत में राज्य में होने हैं विधानसभा चुनाव। वायनाड आपदा को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, पीड़ितों के लिए 100 से ज्यादा घर बनाएगी कांग्रेस। त्रासदी में अब तक 308 की मौत, रेस्क्यू अब भी जारी। पीड़ितों से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, कहा कि केरल में पहले कभी किसी इलाके में ऐसी त्रासदी नहीं देखी गई। वो इस मुद्दे को दिल्ली में भी उठाएंगे। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में राहत शिविरों का दौरा किया था, जहां हाल ही में 3 बड़े भूस्खलन हुए, जिसमें 308 से अधिक लोगों की जान चली गई। बिहार के IAS संजीव हंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी की कार्रवाई के बाद उन्हें ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाया गया। ईडी के रडार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले संजीव हंस दिलीप जायसवाल ने कहा कि किसी भी सूरत में भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने चुएदानी लगा दी है। संजीव हंस जैसे और कई इसमें फंसेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। सीबीआई करेगी दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। हाईकोर्ट जांच के तरीके को लेकर कोर्ट ने पुलिस और MCD को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करें, निर्दोष को नहीं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश के बीच फटे बादलों से हालात गंभीर हैं। कई जगहों पर तबाही है। दोनों राज्यों में राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। MP राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी है। शिमला के रामपुर के बादल फटने से भारी तबाही, 36 लापता लोगों का अब तक मिला नहीं सुराग। मुख्यमंत्री ने किया घटनास्थल का दौरा। दूसरे दिन भी लापता लोगों का नहीं मिल रहा है कोई सुराग। 100 के करीब सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और झाकड़ी से सटे गांव में बादल फटने से ये भारी तबाही हुई थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नदी के तेज बहाव में बही कार, NDRF की टीम युवक की कर रही है तलाश। पूरी गाड़ी और चालक के शव को किया गया बरामद। युवक ने कार से निकलने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव जो है युवक को बहा ले गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में भारी बारिश के चलते वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरा है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश और वलसाड के कई इलाकों में जलभराव है, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। आसमानी आफत से मंडी, जम्मू, शिमला और कुल्लू में भारी तबाही। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 कुल्लू के पास रसायन सड़क का बड़ा हिस्सा व्यास नदी में समाया।
नेशनल हाईवे समेत 455 सड़कें यातायात के लिए बाधित हुई हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 पर कुल्लू से मनाली के बीच 3 सड़कें पूरी तरह से टूटी। मनाली से संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश में 4 जगह बादल फटने से अब तक 52 लोग लापता, वहीं 4 की मौत हो चुकी है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन और मचेगी तबाही। बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल समेत कई राज्यों में भीषण बाढ़ की चेतावनी के बाद प्रशासन मुस्तैद है। उत्तराखंड में आसमानी आफत जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद रोकी गई केदारनाथ यात्रा। भारी बारिश, बादल फटने की अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई है। 6 की हालत गंभीर है। केदारनाथ के यात्रा मार्ग पर संपर्क टूटने से 3000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। पैदल मार्ग पर पानी आने से रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। यात्रियों को सोनप्रयाग सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। बिहार के कटिहार में 5 करोड़ की ठगी, कैश के साथ गौतम चौधरी गिरफ्तार। पुलिस ने ठग के पास से 4 करोड़ नकद और अकाउंट में 31 लाख रुपया जब्त किया है। मक्का किसानों और छोटे व्यापारियों को ठगकर चूना लगाते थे ठग। ये 2000 किसानों का रुपया लेकर पिछले कई महीनों से फरार था गौतम चौधरी। ये लगभग 2000 किसान जो मक्का के किसान हैं और उसके ऊपर किसान के ऊपर जो व्यापारी हैं वो भी जो है 100-150 के संख्या में है। उन सभी का बहुत भारी मात्रा में कैश जो है, जो पैसा था उनका, वो लेकर के ये भाग गए थे। झारखंड की राजधानी रांची में सनसनीखेज वारदात। सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर को गोली मारी गई। घटना की सूचना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच की शुरू। कुपवाड़ा में मारा गया हाफिज सईद का करीबी पाकिस्तानी आतंकी। भारत में घुसपैठ के दौरान हुआ ढेर। सूत्रों के मुताबिक कुपवाड़ा के माछली इलाके में भारत में घुसपैठ के दौरान मारा गया आतंकी हाफिज सईद का करीबी होने के साथ साथ पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो भी था। मारे गए आतंकी का नाम नोमान बताया जा रहा है। नोमान को अक्सर अलग अलग मंचों पर भारत के मोस्ट वांटेड और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ देखा गया था। गुजरात में एसीबी ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने 73 लाख रुपए कैश के साथ 4.5 किलो सोने को जब्त किया है और मामले में अहमदाबाद नगर निगम के असिस्टेंट टाउन प्लानर और इंजीनियर गिरफ्तार हुए हैं। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को स्पेस स्टेशन भेजेगा नासा। एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सियोम स्पेस के साथ स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइमरी मिशन के पायलट होंगे, जबकि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर बैकअप मिशन पायलट होंगे। जल्द शुरू होगी दोनों की ट्रेनिंग। श्री अरविंद महाविद्यालय में भारत न्यूजीलैंड साझेदारी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। दिल्ली विश्वविद्यालय ने लेट्स डू इट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर किया सम्मेलन का आयोजन। भारत न्यूजीलैंड के उद्योग और शिक्षा जगत के कई अहम वक्ताओं ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में रचा इतिहास। मेन सिंगल्स कैटेगरी के सेमीफाइनल में बनाई जगह। लक्ष्य ने चीनी ताइपे के चाओ चेन को 19-21, 21-15 और 12-12 से हराया। लक्ष्य सेन पहले ऐसे भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक का सेमीफाइनल खेलेंगे। मनु भाकर ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है। मनु भाकर के पास एक और इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। मनु भाकर कुल 590 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। मनु भाकर का फाइनल मुकाबला दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मनु भाकर ने इससे पहले पेरिस ओलंपिक में ही एक के बाद एक 2 मेडल जीतकर इतिहास रचा है।
पेरिस ओलंपिक के हॉकी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। 52 सालों में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया है। टीम इंडिया के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे और वहीं अभिषेक ने 1 गोल किया। टीम इंडिया ने पहले क्वार्टर में 2-0 से बढ़त बना ली थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्वार्टर में 1 गोल दागा। भारतीय आर्चरी टीम ने कमाल कर दिखाया है। अंकिता और धीरज ने स्पेन की तीरंदाजों को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी अमेरिका जोड़ी से 6-2 से हार गई। इस हार के साथ ही भारत का तीरंदाजी में पहला पदक जीतने का सपना भी टूट गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश के बीच फटे बादलों से हालात गंभीर हैं। कई जगहों पर तबाही है। दोनों राज्यों में राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एमपी राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी। शिमला के रामपुर समेत बादल फटने से भारी तबाही। 36 लापता लोगों का अब तक सुराग नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने किया घटनास्थल का दौरा। दूसरे दिन भी लापता लोगों का नहीं मिला कोई सुराग। 100 के करीब सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल और झाकड़ी से सटे गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी।